प्लेटो का न्याय व्यवस्था। रिपब्लिक का मुख्य प्रतिपाद्य विषय न्याय है। क्योंकि सुकरात के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए प्लेटो ने न्याय पर सर्वाधिक बल दिया। रिपब्लिक का शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस अथवा न्याय से संबंधित। प्लेटो द्वारा न्याय की स्थापना के पूर्व यूनान में न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, न्याय का उग्रवादी सिद्धांत और न्याय का उदारवादी सिद्धांत प्रचलित था। पहले के समर्थक सिफालिस और पॉलीमार्कस तथा दूसरे के थ्रेसिमेकस और तीसरे के ग्लाउकन थे। थ्रेसिमेकस का प्रसिद्ध कथन है, न्याय शक्तिशाली का हित है। प्लेटो ने न्याय व्यवस्था के उपयुक्त सिद्धांत का खंडन करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो का कथन है कि राज्य में रहने वाले तीनों वर्गों द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना न्याय है। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो पुनः लिखते हैं, राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले मनुष्यों के चरित्र से होता है। जब व्यक्ति की आत्मा बाह्य रूप से प्रकट हो जाती है तो यह राज्य बन जाती है। प्लेटो दार्शनिक है, उसने व्यक्ति के स्थान पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। प्लेटो ने राज्य और व्यक्ति के बीच सावयवी संबंध माना है, अर्थात राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका एक अंग है। अतः प्लेटो के अनुसार छोटे स्तर पर जो गुण व्यक्ति या आत्मा में पाया जाता है, बड़े स्तर पर वही गुण राज्य में पाया जाता है। इससे राज्य व्यक्ति का बृहद रूप होता है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति में 3 गुण हैं, विवेक, साहस और वासना। उसी प्रकार राज्य के 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। सैनिक व उत्पादक वर्ग। प्लेटो न्याय की परिभाषा करते हुए कहता है कि एक व्यक्ति को आदर्श और न्यायशील तभी माना जाता है जब व्यक्ति के तीनों गुण अपने अपने निर्धारित कार्यों को करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करें तथा नीचे वाले दोनों गुणों का संचालन विवेक के द्वारा हो। ठीक उसी प्रकार से एक राज्य को आदर्श राज्य और न्यायशील तभी माना जाएगा जब राज्य के तीनों वर्गों अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करते हुए एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करें तथा नीचे वाले दोनों वर्ग का संचालन शासक द्वारा हो। प्लेटो कहते हैं कि हर व्यक्ति में एक प्रधान लक्षण होता है और उसी के अनुसार उसमें सद्गुण पैदा होता है तथा वर्ग पैदा होता है। प्रधान लक्षण, सद्गुण और विवेक। ज्ञान की प्रधानता। अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता है तो उससे विवेक होगा तो दार्शनिक या राजा या शासक वर्ग बनेगा। मनोवेग की प्रधानता है तो उसके अंदर साहस होगा तो सैनिक वर्ग का बनेगा। क्षुधा वासना की प्रधानता है तो उसके अंदर संयम होगा तो उत्पादक वर्ग का होगा। प्लेटो कुछ प्रमुख तत्व। प्लेटो का न्याय स्वकर्तव्य मूलक पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो को न्याय का प्रकल्पमूलक सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो का न्याय भारत के वर्ण व्यवस्था के अनुकूल है, अर्थात स्वकर्म ही स्वधर्म है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस दार्शनिक ने का न्याय सिद्धांत वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, तो प्लेटो का है। इसमें न्याय और सामंजस्य सिद्धांत भी कहा जाता है। प्लेटो का न्याय पृथकता में एकता की स्थापना करता है। प्लेटो का न्याय का हस्तक्षेप का सिद्धांत कहलाता है। बार्का का कथन है, प्लेटो का न्याय वास्तव में न्याय नहीं बल्कि मनुष्यों में अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने की एक भावना मात्र है। बार्कर पुनः लिखते हैं, न्याय रिपब्लिक की आधारशिला है
और रिपब्लिक न्याय का संस्थागत रूप। सेवाइन के अनुसार प्लेटो का न्याय काल्पनिक, आत्मपरक, जड़, अनैतिक और निष्क्रिय है। पापन के अनुसार प्लेटो विशेषाधिकारों को न्यायपूर्ण कहकर पुकारता है, जबकि हम विशेषाधिकारों के अभाव को ही न्याय कहते हैं। ध्यान रहे कि प्लेटो अपने न्याय को सामाजिक न्याय कहकर पुकारता है, जबकि हम उसे सामाजिक न्याय की संज्ञा नहीं दे सकते। सामाजिक न्याय आज 20वीं शताब्दी की देन है, जो कि विशेषाधिकारों का उन्मूलन करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो स्वकर्तव्य मूलक पर आधारित है। इसे हम कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पे भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें प्लेटो ने बताया कि सभी व्यक्ति जिस प्रकार से राज्यों में, जिस प्रकार से मनुष्यों में उसके गुण के अनुसार विभाजित किया गया है, उसी प्रकार से राज्य को भी राज्य के कार्यों को भी उसी गुण के अनुसार विभाजित किया गया है।